अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। मैं कार में बैठा और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन आखिरी पल में मैंने जोर से ब्रेक लगा दी क्योंकि मुझे एक चिमनी से धुआं उठता दिखाई दिया। क्या सचमुच कोई और इंसान जिंदा था? मैं खुशी से भागता हुआ वहां पहुंचा। वाकई वहां इंसान के रहने के निशान थे और वहां एक महिला थी। उसे देखकर मैं इतना भावुक हो गया कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने सामने एक बेहद खूबसूरत महिला को देखा, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई मुझे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ मेरा सपना था। जब उस महिला ने मुझे अपने हाथ में उसकी ब्रा पकड़े देखा तो उसने मुझे अपराधी समझ लिया। उसने तुरंत पिस्तौल निकालकर मेरी तरफ तान दी। वह चिल्लाई, मेरी ब्रा नीचे रखो। मैं घबरा कर बोला, ठीक है अभी रख देता हूँ। वह फिर चिल्लाई, अभी नीचे रखो। मैंने पूरी कोशिश की उसे समझाने की। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। गलतफहमी दूर होने के बाद हमने एक दूसरे का परिचय दिया। फिर मैं उसे उसकी जगह छोड़ने गया, लेकिन दुनिया खत्म होने के बाद भी उसने जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकने की जिद नहीं छोड़ी। जब उसने मेरा घर देखा तो वहाँ फैली गंदगी देखकर खुद को सफाई करने से रोक नहीं पाई। मेरी पूरी दिनचर्या बदल गई। आखिरकार तंग आकर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अगले ही दिन वह फिर मेरे दरवाजे पर आ पहुंची। उसने कहा कि वह मेरे साथ रहना चाहती है ताकि हम मिलकर मानव जाति को दोबारा बसाने की जिम्मेदारी निभा सके। मेरा मन नहीं था, लेकिन वह अपने हाथों से ताजी सब्जियां उगाती थी। उस लालच के आगे मैं टिक नहीं पाया। कुछ ही समय बाद हमारी शादी हो गई। धीरे धीरे मैं उसके साथ रहने का आदी हो गया, लेकिन एक दिन जब मैं बाहर गया हुआ था मेरी कार गलती से सामने वाली कार से टकरा गई। मैं तुरंत बाहर निकला। क्या धरती पर कोई तीसरा इंसान भी जिंदा था? तभी सामने वाली कार से सुनहरे बालों वाली एक महिला बाहर निकली। उसे देखते ही मेरे मन में एक ही ख्याल आया, अफसोस यही तो मेरी पसंद की लड़की थी, लेकिन अब मैं पहले से शादीशुदा था।